लगा कि फिलहाल उसे इसे अपने साथ ही रखना होगा। उसे एहसास हुआ कि शिष्यों के प्रति उसके गुरु का उदासीन रवैया आखिरकार नहीं बदला था। तनिषा को पर्वत के पीछे कैद करने के बाद छोटी छवि दुष्ट आकाश मंडप लौट आई। उसने अपने गुरु को नहीं देखा, बल्कि केवल अपने तीसरे वरिष्ठ भाई को देखा, जो उदास चेहरे के साथ आहें भर रहे थे। आपको क्या हुआ, बड़े भाई? उसने पूछा। ध्रुवसेन ने अपना हाथ हिलाया और कहा, कुछ नहीं। मुझे बस ऐसा लगता है कि गुरुजी थोड़े खोए खोए से लग रहे हैं। खोए खोए? क्या गुरुजी ने अभी आपसे कुछ करने के लिए कहा? नहीं, उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कुछ कहा जरूर था। क्या? गुरुजी थोड़े चक्कर में लग रहे हैं, ध्रुवसेन ने कहा। चक्कर? छोटी छवि ने सिर हिलाया और कहा, गुरुजी को विट्जर्ड के साथ इतनी सवारी करने और उड़ने से चक्कर आ गए होंगे। आखिरकार वह अब वृद्ध हो चुके हैं। यह तर्क संगत लगता है। बड़े भाई, हमें उस गद्दार के साथ कैसे निपटना चाहिए? हम इस पर चौथे भाई के अपनी बाधा पार करने के बाद चर्चा करेंगे, क्योंकि वह हम में सबसे चतुर है। यदि ऐसे गद्दार को दंडित नहीं किया गया, तो हम फिर से गुरुजी का सामना कैसे कर पाएंगे? ध्रुवसेन ने कठोरता से कहा। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, बड़े भाई। उसने पहले ही संप्रदाय छोड़ दिया था, लेकिन वह अभी भी गुरुजी को क्यों मारना चाहती है? यह सोचकर छोटी छवि क्रोधित हो गई। ध्रुवसेन ने आह भरी। अनुज बहन, तनिषा वास्तव में एक अभागी लड़की है। अभागी? छोटी छवि ने अपने दोनों हाथ उठाए और अपनी तर्जनी उंगलियों को एक दूसरे की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं भी बहुत अभागी हूं। ध्रुवसेन निशब्द रह गया। मैं अपने घावों का उपचार करने जा रहा हूं। मैं यह जगह तुम्हारे भरोसे छोड़ता हूं। ओह, अपना ध्यान रखिएगा, बड़े भाई। यश ने सिस्टम इंटरफेस पर शेष पुण्य अंकों को देखा। उसने लकी ड्रॉ पर 3000 अंक खर्च किए थे, जिससे उसके पास 1540 अंक बचे थे। उसके भाग्य अंक भी 60 तक जमा हो गए थे। उसने सोचा कि क्या उसे फिर से प्रयास करना चाहिए। उसकी किस्मत वास्तव में खराब चल रही थी। लकी ड्रॉ। डिंग। इस लकी ड्रॉ की लागत 50 है। यश अपने भाग्य को बेहतर बनाने के लिए दिव्य लेखन के गहन अध्ययन में लीन हो जाते हैं। वे कई दिनों तक एकांत साधना करते हैं, ताकि उस प्राचीन ज्ञान की गहराइयों को समझ सकें। स्वर्ण दरबार पर्वत पर उनके शिष्य अपनी शक्तियों को बढ़ाने और स्वास्थ्य लाभ लेने में जुटे रहते हैं। इसी दौरान मानव राज्य अपनी साधना के एक अत्यंत कठिन और महत्वपूर्ण पड़डाव को सफलतापूर्वक पार कर लेते हैं। उनकी इस उपलब्धि से उत्पन्न हुई ऊर्जा की प्रचंड लहरें पूरे क्षेत्र में फैल जाती हैं, जिसे छोटी छवि अपनी आंखों से देखती है। क्या आप अगले अध्याय का संक्षिप्त विवरण प्राप्त करना चाहेंगे? एक आनंदित आवाज। यश, जो गुप्त कक्ष में दिव्य लेख का अध्ययन कर रहे थे, कंपन के कारण सतर्क हो गए। वे पढ़ने में मग्न थे जब उनके चारों ओर बुकशेल्फ, हथियार और अन्य विविध चीजें हिलने और कूदने लगीं, जिससे उनकी गहरी सोच टूट गई। ऐसी स्थिति में कोई भी खुशी महसूस नहीं करेगा। यह वैसा ही था जैसे किसी ने उन्हें गहरी नींद में सोते समय अचानक जगा दिया हो। अभी केवल 3 ही दिन हुए थे जब उन्होंने दुष्ट शिष्यों के समूह को अनुशासित नहीं किया था, और अब वे इतना शोर मचा रहे थे कि लगभग उनकी छत ही गिर जाती। तुम्हारी इतनी हिम्मत! यश ने धीमी आवाज में डांटा और पढ़ना जारी रखने से पहले अपना हाथ लहराया। मानव राज, जो आंगन के ऊपर हवा में ऊर्जा भंवर के सहारे टिका था, एक नए स्तर को पार करने के आनंद का अनुभव कर रहा था। उसकी बाहें फैली हुई थीं, आंखें बंद थीं, और उसके चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान थी। छोटी कनिष्ठ बहन, आप इतनी जल्दी कैसे जाग गए, ज्येष्ठ भाई? नवजात देवत्व संकट स्तर में कदम रखना बहुत अच्छा लगता है। अब जबकि मेरे पास एक अवतार है, यह दुनिया जल्द ही मेरी होगी। क्या ज्येष्ठ भाई ने शत संकट अंतर्दृष्टि अवतार प्राप्त कर लिया है? छोटी छवि ने ईर्ष्या से पूछा। मानवराज की आंखें अभी भी बंद थीं जब उसने हल्के से कहा, तुम सबके वापस आने से पहले मैं पहले ही लंबे समय तक भूमि में रहा था, इसलिए मुझे सफलता प्राप्त करने के लिए 7 दिनों की आवश्यकता नहीं थी। ध्यान से देखो, छोटी छवि, गूंज।
जिस क्षण उसने अपना शत संकट अंतर्दृष्टि अवतार प्रकट किया, उसने दुष्ट आकाश मंडप के ऊपर से प्रकाश का एक हल्का बिंदु बहते हुए देखा, और उसी समय उसने एक गंभीर आवाज सुनी। तुम्हारी इतनी हिम्मत! हवा में एक चिलचिलाती आवाज गूंज उठी, क्योंकि उस मंद प्रकाश ने ऊर्जा की लहरों को नष्ट कर दिया, जिससे वे पलक झपकते ही शून्य में बदल गईं। जब मानवराज को ऊर्जा भंवर का सहारा नहीं मिला, तो क्या हुआ? ढप! वह सीधा जमीन पर गिर गया। ओह! उसने दिखावा जारी रखने की हिम्मत नहीं की। हड़बड़ी में वह लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और दुष्ट आकाश मंडप की ओर मुड़ा और घुटनों के बल बैठते हुए कहा, मुझे क्षमा करें गुरुदेव। उसे दिखावा करने के लिए किसी दूसरी जगह जाना चाहिए था और वहां नहीं मंडराना चाहिए था, जहां उसके गुरु विश्राम कर रहे थे। मानवराज उठने के लिए बहुत घबराया हुआ था। वह अपने गुरु के कौशल से चकित भी था और आभारी भी कि उसे चोट नहीं आई। ए, चौथे ज्येष्ठ भाई, क्या आपको अपना अवतार छोड़ने के लिए घुटने टेकने की जरूरत है? छोटी छवि धीरे धीरे आकाश से नीचे उतरी। खूं 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 खूं। मानवराज शर्मिंदगी के साथ खड़ा हो गया जब उसने देखा कि दुष्ट आकाश मंडप से अब कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। उसने अपना गला साफ किया, यह नाटक करते हुए कि अभी कुछ नहीं हुआ था, और कहा, मैंने अभी अभी नवजात देवत्व संकट स्तर में कदम रखा है और मुझे अभी भी इसकी आदत नहीं है। गुरुदेव कहाँ हैं? छोटी छवि ने उसे बताया कि पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ था। उसकी बात सुनने के बाद मानवराज ने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी और कहा, छठी कनिष्ठ बहन का साधना आधार नष्ट हो गया है और वह अब पहाड़ के पिछले हिस्से में बंद है। हाँ, मैं जाकर उसे देखूंगा। पहाड़ की सारी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। मुझे तुम्हारी जरूरत है कि तुम तांगजी के केंद्र पर जानकारी जुटाओ। जब गुरुदेव एकांतवास से बाहर आएंगे तो वे निश्चित रूप से इसके बारे में पूछेंगे। मानवराज ने कहा, चौथे ज्येष्ठ भाई कितने विचारशील हैं। मैं अभी जाती हूं। छोटी छवि खुशी से उछल पड़ी। मुसीबत से दूर रहना। यह कहने के बाद मानवराज ने अपना सिर खुजलाया। यह उसकी आवाज जैसा नहीं लग रहा था, लेकिन ये शब्द उसके मुंह से स्वाभाविक रूप से क्यों निकले? चिंता न करें, मैं एक बहुत ही दयालु लड़की हूं। छोटी छवि मुड़ी और भाग गई। वह एक आश्चर्यजनक गति से पर्वत के नीचे गया। मानवराज मुड़ा और उसने ईविल स्काई पैविलियन की ओर देखा। वह अभी अभी सुनी गई चेतावनी के विचार से कांपने से खुद को रोक नहीं सका। उसने सोचा था कि नेसेंट डिविनिटी ट्रिब्यूलेशन क्षेत्र में कदम रखने के बाद वह थोड़ा आराम कर सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे अभी एक लंबा रास्ता तय करना है। वह एक छाया की तरह चलते हुए आंगन से बाहर निकला। इससे पहले उसका हर कदम उसे 100 फीट दूर ले जाता था, लेकिन अब यह उसे 300 फीट दूर ले गया। पलक झपकते ही वह पर्वत के पिछले हिस्से में पहुंच गया। ए, तुम? मानवराज ने अर्जुन प्रताप को देखा, जो तलवार के साथ अभ्यास कर रहा था। छाया के समान मानवराज को देखकर अर्जुन प्रताप घबरा गया। उसने जल्दी से अपनी तलवार और किताब को दूर रख दिया और फिर दोषी भाव से मानवराज के सामने अपनी मुट्ठी बांधते हुए प्रणाम किया। नमस्ते, चौथे वरिष्ठ भ्राता। वह ईविल स्काई पैविलियन का शिष्य नहीं था, इसलिए उसे नहीं पता था कि उसे उस व्यक्ति को कैसे संबोधित करना चाहिए। मानवराज दुष्टता से मुस्कुराया और बोला, मैंने छोटी छवि को कहते सुना है कि तुम हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के एक दुर्लभ प्रतिभाशाली व्यक्ति हो। वो मेरी प्रशंसा कर रही हैं। मैं इसके लायक नहीं हूं। खैर, तुम मेरे अभ्यास के लक्ष्य बन सकते हो। मानवराज ने अपनी मांसपेशियां तानी। क्या? अर्जुन प्रताप समझ नहीं पाया कि उसका क्या मतलब था। बज 100 ट्रिब्यूलेशंस इनसाइट। मानवराज के पीछे 20 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा एक अवतार प्रकट हुआ। अर्जुन प्रताप ने उस पर एक नजर डाली और बुदबुदाया, इतना छोटा 100 ट्रिब्यूलेशंस इनसाइट। तुमने क्या कहा? धड़ाम! अर्जुन प्रताप जमीन पर गिर गया और अपना सिर झुकाते हुए बोला, यह बहुत शक्तिशाली है। मानवराज ने थोड़ा माथा सिकोड़ा, यह सोचकर कि क्या नेसेंट डिविनिटी ट्रिब्यूलेशन क्षेत्र का अवतार वास्तव में इतना शक्तिशाली था, इतना कि उसने अर्जुन प्रताप को हमला करने से पहले ही बेहोश कर दिया।
एक दुर्लभ प्रतिभाशाली, तुम अधिक से अधिक औसत दर्जे के हो। वह मुड़ा और पर्वत के पिछले भाग में स्थित केव ऑफ रिफ्लेक्शन की ओर चल पड़ा। अर्जुन प्रताप ने सावधानी से अपनी आंखें खोलीं, अपनी छाती थपथपाई और अपने भीतर उबलती ऊर्जा और रक्त को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली। यदि उसने इसे वास्तविक नहीं दिखाया होता, तो वह इस तरह के खलनायक को धोखा नहीं दे पाता। वह दूसरों के द्वारा पीटे जाने के बजाय खुद को चोट पहुंचाना पसंद करेगा। ईविल स्काई पैविलियन के भीतर यश ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। ठीक उसी समय प्रकाश स्रोत के पास के प्रकाश कण गायब हो गए। कुछ दिनों तक इसका अध्ययन करने के बाद उसे हेवन राइटिंग की एक नई समझ प्राप्त हुई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने कोई लंबा सपना देखा हो। हालांकि कई अर्थ अस्पष्ट और समझने में कठिन थे, और उसे उनका अध्ययन जारी रखने की आवश्यकता थी। उसने सिस्टम इंटरफेस खोला। मेरे पास 61 भाग्य अंक है। लकी ड्रा। डिंग। इस लकी ड्रा की कीमत 50 मेरिट अंक है। कोशिश करने के लिए धन्यवाद। आपको एक भाग्य अंक प्राप्त हुआ है। यश ने थोड़ा माथा सिकोड़ा। मेरा भाग्य नहीं बदला है। क्या इसलिए कि मैंने ड्रा करने के लिए गलत मुद्रा का उपयोग किया? वह धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हुआ और ड्रा करना जारी रखा, लेकिन उसे लगातार 4 बार वही परिणाम मिला। यह सरासर लूट है। यह पता चला कि उसकी मुद्रा का परिणाम से कोई लेना देना नहीं था। हालांकि उसने अपने मन में बार बार शिकायत की। यश ने अपना चेहरा गंभीर रखा, जो पहले से ही बहुत काला पड़ गया था। श्रीसेठ, भाग्य अंक। क्या वे मेरे लिए बेहतर भाग्य लाएंगे? महिलाओं के पास छठी इंद्री होती है, जबकि पुरुषों के पास तीव्र अंतर्ज्ञान होता है। उसे यकीन था कि इस बार उसे कुछ मिलेगा। लकी ड्रा। डींग। इस लकी ड्रा की कीमत 50 मेरिट अंक और 66 भाग्य अंक है। आपको एक रिवर्सल कार्ड प्राप्त हुआ है। यश गुस्से से अगबबूला होने ही वाला था, लेकिन उसने एक गहरी सांस ली और अपनी गहरी बूढ़ी आंखों से अंधेरी दूरी में देखा। फु, न, न, कोई बात नहीं। अब शब्द कहना एक खलनायक कुलपिता की शैली नहीं है, और न ही यह मेरी प्रतिष्ठा के अनुरूप है। इतने सारे पुण्य अंक और भाग्य अंक खर्च करने के बाद उसे केवल एक प्रत्यावर्तन कार्ड मिला। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए। वह प्रणाली के बारे में शिकायत करना चाहता था, लेकिन वह किसके पास जाए? वह पहले कभी इतना क्रोधित नहीं हुआ था, यहां तक कि तब भी नहीं, जब वह अपने पिछले जीवन में एक ऑनलाइन खेल में एक शस्त्र बनाने की कोशिश करते हुए लगातार 15 बार विफल रहा था। यश ने शेष पुण्य अंकों पर एक नजर डाली। उसके पास अभी भी 1190 अंक थे। ऐसा लग रहा था कि लकी ड्रा का खेल खतरनाक था। क्या उसे अभी खेलना बंद कर देना चाहिए जबकि उसके पास कुछ अंक बचे थे? लकी ड्रा। डिंग। इस लकी ड्रा की लागत 50 पुण्य अंक है। आपको एक शस्त्र प्राप्त हुआ है। अनाम। आपको एक सवारी प्राप्त हुई है, व्याघ्र। यश। जिस ड्रा में उसके 66 भाग्य अंक खर्च हुए थे, उसने उसे केवल एक प्रत्यावर्तन कार्ड दिया, लेकिन इस ड्रा ने, जिसमें उसके 0 भाग्य अंक खर्च हुए, उसे एक शस्त्र और एक सवारी दे दी थी। यश को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। अनाम। शस्त्र का नाम लापरवाही से रखा गया था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने इस पर इतने सारे पुण्य अंक खर्च किए थे। निश्चित रूप से यह इस गुप्त कक्ष में कबाड़ के ढेर से बेहतर था, है ना? जैसे ही यश ने उसका नाम पुकारा, उसकी हथेली में एक अनियमित आकार की धुंधली चमकती हुई वस्तु धीरे धीरे प्रकट हुई। यह इस क्षण गोलाकार की थी और अगले ही पल अंडाकार हो गई। यह चीज क्या है? यश ने त्योरियां चढ़ाईं। उसने प्रणाली से कुछ संकेतों के लिए पूछने की कोशिश की, लेकिन प्रणाली ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। उसने हाथ हिलाया और वह काली वस्तु ओझल हो गई। फिर उसने इसे प्रणाली के वस्तु मेनू में एक काले पत्थर की तरह प्रकट होते देखा। उसने उस पर एक नजर डाली और उसके नीचे छोटे अक्षरों की एक पंक्ति देखी। अनाम, आपकी सोच के अनुसार किसी भी शस्त्र में बदल सकता है, और आपका साधना आधार जितना ऊंचा होगा, यह उतना ही शक्तिशाली होता जाएगा। यह एक असाधारण वस्तु लग रही थी, और यश की रुचि जागृत हो गई। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसकी हथेली में एक शस्त्र प्रकट हुआ। इस बार
यह एक तलवार थी, एक उत्कृष्ट छोटी तलवार जो खंजर जैसी लग रही थी। उसके बाद यह एक कृपाण, एक भाला, एक गदा, एक परशु और कई अन्य शस्त्रों में बदल गया। अब मैं समझ गया। यह एक ऐसा शस्त्र था जो इच्छानुसार विभिन्न रूप ले सकता था। हालांकि यह केवल एक ही शस्त्र था, पर यह 10 शस्त्रों से बेहतर था। उसकी तो लॉटरी लग गई थी। चलिए, अब इसकी शक्ति का परीक्षण करते हैं। इसी बीच मानवराज चिंतन की गुफा में पहुंचा। जब उसने दुखी दिखने वाली तनिषा को देखा, तो उसने कहा, अनुज बहन, क्या तुम मेरे शतविपत्ति अंतर्दृष्टि अवतार को देखना चाहती हो? तनिषा, उसने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी और अचानक प्रकट हुए मानवराज को घूरते हुए कहा, यदि तुम यहां उस बूढ़े खलनायक के आदेश पर मुझे मारने आए हो, तो बस कर डालो। तुम्हें दिखावा करने की जरूरत नहीं है। मानवराज ने अपना सिर खुजलाया और शर्मिंदा होते हुए कहा, खैर, मेरा वह मतलब नहीं था। मुझे परवाह नहीं है कि तुम मुझे मारना चाहते हो या प्रताड़ित करना चाहते हो। बस इसे जल्दी करो। तनिषा ने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। मानवराज ने आह भरते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, अनुज बहन, अगर गुरुदेव तुम्हें मारना चाहते तो वे अब तक ऐसा कर चुके होते। तो फिर उन्होंने तुम्हें यहां क्यों भेजा? उन्होंने नहीं भेजा। मैं यहां अपनी इच्छा से आया हूं। आखिरकार तुम मेरी अनुज बहन हो और मैं तुम्हें भटकने नहीं दे सकता, मानवराज ने कहा। तनिषा हंसी। भटकना? तुम वो लोग हो जो भटक गए हो। क्या तुम अभी भी उस घटना के लिए गुरुदेव के प्रति मन में द्वेष रखे हुए हो? तनिषा फिर से उससे दूर मुड़ गई। उसका चेहरा और आंखें ठंडी पड़ गईं। वह अतीत का जिक्र नहीं करना चाहती थी। मानवराज उसके पास गया और बगल में बैठ गया। उसने हाथ हिलाया और गुफा तुरंत रोशनी से भर गई। मैंने तुमसे पहले संप्रदाय में प्रवेश किया था और तुमसे अधिक कष्ट सहे हैं। क्या मैंने कभी किसी बात की शिकायत की? मानवराज ने कहा। चे, मुझे याद आता है कि उनकी पीठ पीछे सबसे ज्यादा गालियां तुम ही देते थे। खूं? खूं? मानवराज ने जल्दी से गुफा के बाहर देखा और शर्मिंदा होते हुए कहा, समय बदल गया है। गुरु अब बहुत दयालु हैं। दयालु? चौथे ज्येष्ठ भ्राता, यह मजाक बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। तनिषा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा और अपनी दयनीय स्थिति को देखने लगी। वह जो कहना चाहती थी वह स्पष्ट था। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मानवराज खड़ा हो गया और अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधते हुए गंभीर स्वर में बोला, लंबे समय तक जीवित रहने के बाद गुरु के विचार अब स्पष्ट हो गए हैं। उनका आज का व्यवहार पहले की तुलना में काफी अलग है। तो क्या हुआ? तुम मुझे क्यों नहीं समझ पा रही हो? मानवराज ने गुस्से में कहा। गुरु ने हमारी हरकतों को दिल पर भी नहीं लिया, लेकिन मैंने लिया है। जब तक वह बूढ़ा जीवित है, मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। पटाक! मानवराज ने अचानक अपना हाथ उठाया और तनिषा को थप्पड़ मार दिया। उसने निश्चित रूप से अपनी ऊर्जा का उपयोग नहीं किया और एक साधारण व्यक्ति की तरह उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। थप्पड़ ने तनिषा को स्तब्ध कर दिया, लेकिन उसने हठपूर्वक उसकी आंखों में देखा। मानवराज ने एक बार फिर हाथ उठाया। सर्र! तनिषा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। हालांकि हथेली उसके गाल से 1 फुट दूर रुक गई और उसे नहीं मारा। मानवराज ने आह भरते हुए अपना सिर हिलाया और उसके बजाय उसका कंधा थपथपाया। तुम्हें गुरु के सामने पूछना चाहिए। मुझे बस इतना ही कहना है। अब तुम अपने भरोसे हो। उसे लगा कि उसे अब और समझाने की आवश्यकता नहीं है। वह मुड़ा और जाने ही वाला था कि तनिषा चिल्लाई, एक क्षण रुकिए। तुम और क्या कहना चाहती हो? डिराइव्ड मून पैलेस की मेरी बहनें निश्चित रूप से मुझे बचाने आएंगी। यदि संभव हो तो मुझे आशा है कि ज्येष्ठ भ्राता उन पर दया दिखाएंगे। तनिषा की आवाज धीमी हो गई और ऐसा लगा जैसे वह उससे विनती कर रही हो। जब उसने यह सुना तो मानवराज हंसा और बोला, तुम सच में बहुत खुशफहमी में हो। वे तुम्हें बचाने कैसे आएंगी जब वे खुद अपनी समस्याओं में फंसी हुई हैं? तुम्हारा क्या मतलब है? यून संप्रदाय, तियान संप्रदाय और लू संप्रदाय ने अपने कई दैवीय दरबार के विशेषज्ञों को खो दिया है। क्या तुम्हें लगता है कि वे इसका दोष गुरु पर डालेंगे? नहीं, उनका पहला लक्ष्य तुम्हारा डेराइव्ड मून पैलेस होगा।
इतना कहकर उसका शरीर झिलमिलाया और वह अगले ही पल ओझल हो गया। चिंतन गुफा में सन्नाटा छा गया, जबकि तनिषा स्तब्ध और हतप्रभ खड़ी रही। जिस क्षण यश ने अननिम्ड को निकाला, उसने एक तंत्र निर्देश सुना। डिंग, आपने तनिषा को अनुशासित किया है और आपको 100 पुण्य अंक का पुरस्कार दिया जाता है। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। खैर, चाहे किसी भी शिष्य ने उसे अनुशासित किया हो, कम से कम यह दर्शाता है कि तनिष्ठा का अभी भी कुछ मूल्य है। उसने अननेम्ड तलवार को नियंत्रित किया और उसे अपनी हथेली में तेजी से घुमाया, फिर उसे रोककर उसकी मूठ पकड़ ली। इंद्रिय संघनन स्तर के अपने साधना आधार के साथ मैं अभी भी इसे अपनी इच्छानुसार नियंत्रित नहीं कर सकता। तलवार ने उसके बगल में हथियार रखने के स्टैंड पर रखी एक कृपाण पर वार किया। धड़ाक! चिंगारियां हर तरफ उड़ने लगीं। कृपाण साबुत थी और अननेम्ड तलवार भी। यह वह वस्तु थी जो उसे भाग्यशाली ड्रॉ से तब मिली थी जब उसके पास 0 भाग्य अंक थे। यह वास्तव में कचरे का एक टुकड़ा है। अननेम्ड तलवार वापस यश की हथेली में उड़कर आ गई और उसके किनारों पर एक हल्की पीली नीली रोशनी चमकी। जैसे ही वह इसका और परीक्षण करने वाला था, उसने कक्ष के बाहर से एक पुकार सुनी। गुरुदेव, क्लैरिटी संप्रदाय से तमस आपसे भेंट की याचना करता है। उसने अपनी मुट्ठियां भींची, अपनी हथेली घुमाई और तलवार गायब हो गई। हालांकि भाग्यशाली ड्रॉ में उनके कुछ प्रयास उतने सहज नहीं थे, फिर भी वे किसी तरह कुछ प्राप्त करने में सफल रहे। वर्तमान में वे अभी भी अनाम से परिचित नहीं थे और उन्हें इसे समझने के लिए कुछ समय लेना होगा। इसके अलावा उनके कमजोर साधना आधार के कारण वे इसकी शक्ति को पूरी तरह से प्रकट नहीं कर सके। जहां तक व्याघ्र की बात है, वे खाली समय मिलने पर ही इसका अध्ययन कर सकते थे। यश के कक्ष से बाहर निकलने के बाद हथियार रखने के स्टैंड पर रखी तलवार की धार हल्के नीले रंग की रोशनी के साथ चमकी और उसमें एक छोटी सी दरार आ गई। जब वे बाहर खड़े हुए, यश को एहसास हुआ कि वे काफी लंबे समय से बाहर नहीं आए थे। बाहरी दुनिया इतनी उज्ज्वल थी कि उन्हें एक पल के लिए असहज महसूस हुआ। मुख्य हॉल में कुछ लोग उनका इंतजार कर रहे थे। वृद्ध वरिष्ठ, वृद्ध श्रीमान! यश को देखते ही 2 व्यक्ति जल्दबाजी में घुटनों के बल बैठ गए। छोटी छवि उनकी मदद के लिए मुस्कुराते हुए दौड़ कर आई और कहा, गुरुदेव, जब मैं जानकारी जुटाने के लिए स्टेशन पर गई थी, तो मैंने उन दोनों को ढाल के बाहर घुटने टेके देखा। इसीलिए मैं उन्हें ऊपर ले आई। गुरुदेव मुझे दोष नहीं देंगे, है ना? जमीन पर घुटने टेकते हुए तमस समय समय पर अपनी आंखों के कोने से अपने सामने खड़े वृद्ध व्यक्ति को देखता रहा। उसके लिए यह कल्पना करना कठिन था कि यह साधारण दिखने वाला वृद्ध व्यक्ति गोल्डन कोट माउंटेन का वह दुष्ट कुलपति था जिससे पूरी दुनिया डरती थी। उसके बगल में खड़ा व्यक्ति विजय मौर्य था, जो कांप रहा था और अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तुम स्टेशन पर कोई परेशानी तो पैदा नहीं कर रही हो, है ना? यश ने हल्के से उसके सिर पर हाथ मारा। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया और मुझे बहुत सारी जानकारी मिली है, छोटी छवि ने कहा। यश ने सिर हिलाया और अपनी नजरें उन दोनों व्यक्तियों की ओर घुमाई। खड़े हो जाओ और बात करो। तमस बिना किसी समस्या के खड़ा हो गया, लेकिन विजय मौर्य उठते समय लड़खड़ाया और लगभग वापस गिर ही गया था। जब वह अंततः सीधा खड़ा हुआ, तो उसकी आंखें यश की आंखों से मिलीं और वह कांप उठा और फिर से घुटनों के बल गिर गया। वृद्ध श्रीमान, कृपया मेरे प्राण बख्श दें। मैं अंधा था जो आप जैसी महान हस्ती को नहीं पहचान सका। मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? मैंने पूरे रास्ते तुम्हारे साथ दयालुता का व्यवहार किया है, लेकिन तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो जैसे मैंने तुम्हारे पूरे परिवार की हत्या कर दी हो? यश ने मन ही मन सोचा। हालांकि वे शांत और भावहीन रहे। छवि! उन्होंने उदासीन आवाज में पुकारा। जी गुरुदेव, इसे यहां से भेज दो। मैं समझ गई गुरुदेव। विजय मौर्य रुका, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, छोटी छवि ने उसे एक चूजे की तरह उठा लिया और पर्वत से नीचे की ओर दौड़ पड़ी। तमस यह देखकर अवाक रह गया और उसने डर के मारे थूक निगल लिया, यह सोचते हुए कि गोल्डन कोट माउंटेन में शामिल होने की उसकी योजना का अंत अच्छा नहीं होगा। तमस,
यश की नजरें उस पर पड़ीं। वह व्यक्ति कांप गया और उसने अपनी मुट्ठियां जोड़ते हुए कहा, वृद्ध वरिष्ठ। यश कुछ नहीं बोले, बल्कि एक कुर्सी की ओर मुड़े और धीरे से बैठ गए। क्या तुम वास्तव में मेरे गोल्डन कोट माउंटेन में शामिल होना चाहते हो? यश की आंखें गहरी थीं। उनकी आवाज वृद्ध लेकिन शक्तिशाली थी। ढप। तमस घुटनों के बल बैठ गया और अपनी मुट्ठियां जोड़ लीं। हाँ, मैं गोल्डन कोट माउंटेन में शामिल होना चाहता हूं। कृपया मुझे स्वीकार करें, वृद्ध वरिष्ठ। यश ने अपनी दाढ़ी सहलाई और तम्मस की आंखों में झांका। हालांकि वह केवल 3 इन शैलियों का अभ्यास करता है और उसने अपने शरीर को कड़वी ठंडक से भर लिया है, फिर भी वह वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। कुछ क्षण विचार करने के बाद उन्होंने मंद स्वर में कहा, दुनिया भर के लोग मुझसे डरते हैं। धर्मनिष्ठ संप्रदाय और दुनिया भर के साधक मुझे खत्म करना चाहते हैं। यहां तक कि मेरे शिष्य भी मुझे मारना चाहते हैं। यह सुनकर तमस का दिल धड़कने लगा। वह नहीं जानता था कि यश क्या करने जा रहे हैं और उनके ऐसा कहने का उद्देश्य क्या था। गोल्डन कोट माउंटेन में शामिल होने के बाद मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हारी रक्षा करूंगा। हालांकि यदि किसी दिन। यश रुका। तमस अंततः समझ गया और उसने तुरंत साष्टांग प्रणाम करते हुए कहा, यदि किसी दिन मेरे मन में गुरु के प्रति दुर्भावना आई तो मुझे जीवित रहते हुए 1000 टुकड़ों में काट दिया जाए। उसकी निष्ठा 10% बढ़ गई थी। बहुत अच्छे। यश ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, मैं हमेशा अपने वचनों का सम्मान करता हूं। तुम उठ सकते हो। धन्यवाद, वृद्ध वरिष्ठ। तमस घबराते हुए खड़ा हो गया। तभी मानवराज मुख्य कक्ष में आया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और वह बहुत उत्साहित था। उसने तमस की ओर सिर हिलाया और फिर यश के सामने घुटनों के बल बैठ गया। गुरुदेव, मैंने नवजात दिव्य क्लेश अवस्था में प्रवेश कर लिया है। यह सुनकर तमस हैरान रह गया। कोई भी साधक जो इस अवस्था तक पहुंच सकता था, वह एक विशेषज्ञ था और गोल्डन कोट माउंटेन ने ऐसे कई विशेषज्ञ पैदा किए थे। तो वह हैरान क्यों ना होता? यश ने सिर हिलाया और कहा, जब तुम नवजात दिव्य क्लेश अवस्था में प्रवेश करते हो तो तुम्हें शतक्लेश अंतर्दृष्टि अवतार प्राप्त होता है। जैसे जैसे तुम्हारा अवतार पत्तियां खोलेगा, तुम्हारा साधना आधार बदलता जाएगा। याद रखना, तुम्हें अहंकारी नहीं होना चाहिए और दूसरों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। मैं गुरुदेव की शिक्षा याद रखूंगा। मानवराज ने ईमानदारी से साष्टांग प्रणाम किया। डिंग। आपने मानवराज को अनुशासित किया है और आपको 100 पुण्य अंक मिलते हैं। यह देखते हुए तमस उलझन में था। उसने दूसरों से सुना था कि गोल्डन कोट माउंटेन का पुराना खलनायक एक क्रोधी व्यक्ति था जो बिना पलक झपकाए लोगों की हत्या कर देता था और अपने शिष्यों के साथ क्रूर और निर्दयी व्यवहार करता था। हालांकि जो उसने अभी देखा वह सुनी हुई बातों से बिल्कुल अलग था। इसके बजाय उसने महसूस किया कि वृद्ध वरिष्ठ एक अच्छे शिक्षक थे और वह शुद्ध संप्रदाय के उन पुराने कट्टरपंथियों से कहीं बेहतर थे। गुरुदेव, जब मैंने सुना कि तनिष्का को चिंतन गुफा में कैद किया गया है तो मैं उसे सबक सिखाने गया था, मानवराज ने कहा। यश का चेहरा शांत था। तो यह काम चौथे शिष्य ने किया है। हालांकि उसने सोचा कि तनिष्का के साथ जल्दबाजी में निपटना उचित नहीं होगा, इसीलिए उसने कहा, उसे गुफा में आत्मचिंतन करने दो। साथ ही 8वां शिष्य भैरव और 5वीं शिष्या आराध्या भी 4वीं परिवार के अपहरण में शामिल हैं। मानवराज ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, गुरुदेव, चूंकि मैंने अभी अभी नवजात दिव्य क्लेश अवस्था में कदम रखा है, मुझे किसी के साथ अपने कौशल का अभ्यास करने की आवश्यकता है। क्यों ना मैं 8वें शिष्य भैरव को पकड़कर वापस ले आऊं ताकि गुरुदेव उसे दंडित कर सकें। उसने अपनी 5वीं कनिष्ठ शिष्या आराध्या का उल्लेख नहीं किया क्योंकि कोई नहीं जानता था कि वह कहां गई है। हालांकि 8वां शिष्य भैरव कमजोर है, लेकिन उसे 7वें शिष्य चाणक्य देव का समर्थन प्राप्त है। भले ही मानवराज उसे वापस ले आए, लेकिन इससे कोई खास फायदा नहीं होगा और यह चाणक्य देव को भी सतर्क कर देगा। एक पल विचार करने के बाद यश ने अपना हाथ हिलाया और कहा, उसे अभी के लिए छोड़ दो।
मानवराज उलझन में था, लेकिन उसने झुककर कहा, मैं समझ गया गुरुदेव, मैं थक गया हूं, अब जाओ। जी गुरुदेव। मानवराज ने तमस की ओर आंख मारी, जो कुछ हद तक खोया हुआ सा लग रहा था। वो वरिष्ठ। हालांकि मानवराज ने उसे ईविल स्काई पवेलियन से बाहर खींच लिया। जब वे बाहर निकले तो वह दुष्टता से मुस्कुराया और बोला, तुम नए आए हो? अभिवादन। चौथे चौथे श्रीमान। हाँ हाँ, मुझे यह पसंद आया। हे, क्या तुम मेरा शतक्लेश अंतर्दृष्टि अवतार देखना चाहते हो? तमस। तभी छोटी छवि अपने पीछे कई परछाइयां छोड़ते हुए पर्वत पर तेजी से चढ़ी। चौथे वरिष्ठ भाई। छोटी छवि, तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। आओ और मेरे शत विभीषिका बोध अवतार को देखो। मानवराज ने अपने हाथ ऐसे फैलाए जैसे वह किसी को मारने जा रहा हो। छोटी छवि ने जल्दी से कहा, मैं इसे अगली बार देखूंगी। वरिष्ठ भ्राता, पर्वत की तलहटी में साधकों का एक समूह है। मुझे संदेह है कि कोई फिर से स्वर्ण दरबार पर्वत पर आक्रमण करने की कोशिश कर रहा है। यह सुनकर मानवराज अत्यंत प्रसन्न हुआ। उत्कृष्ट! मैं अभी जाकर देखता हूं। आपको इस तरह के छोटे मामले के लिए गुरुदेव को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है। मैं अकेले ही उन सबको मार सकता हूं। वरिष्ठ भ्राता, वे सभी व्युत्पन्न चंद्र महल की महिला साधक हैं। इससे पहले कि वह यह कह पाती, मानवराज पहले ही ओझल हो चुका था। तमस भ्रमित दिख रहा था और समझ नहीं पा रहा था कि उसे पीछे जाना चाहिए या नहीं। छोटी छवि ने लाचारी में अपने पैर पटके। जब वह मुड़ी और उसकी मूर्खतापूर्ण शक्ल देखी तो उसने गुस्से में कहा, तुम क्या देख रहे हो? अगर तुमने दोबारा देखा तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी। तमस। मैंने मैंने उसे कब देखा? मानवराज अपनी नई शक्ति दिखाने के लिए और प्रतीक्षा नहीं कर सकता था। उसने पर्वत से नीचे उतरते समय अपनी ऊर्जा का संचार किया। वह जल्द से जल्द तलहटी तक पहुंचने के लिए उत्सुक था। जब वह पहुंचा और उसने सुरक्षा घेरे के बाहर साधकों को देखा तो वह दुष्टता से मुस्कुराया और बोला, शतविभीषिका बोध। आखिरकार वह एक नवजात देवत्व विभीषिका विशेषज्ञ था। हालांकि उसका अवतार केवल 20 फीट ऊंचा था, लेकिन उसका पराक्रम ऐसा नहीं था जिसकी तुलना कोई भी दिव्य दरबार साधक कर सके। इसीलिए जैसे ही सुरक्षा घेरे के बाहर महिला साधकों के समूह ने अवतार को देखा, उनके चेहरे के भाव बदल गए। एक अवतार, शत विभीषिका बोध। अग्रणी महिला साधक ने भौहें सिकोड़ी। भागो! कोई भागना चाहता था। रुको! यह शत विभीषिका बोध अवतार छोटा है। वह नवजात देवत्व विभीषिका के प्रारंभिक चरण का साधक होना चाहिए। दुष्ट कुलपति का अवतार 100 फीट से अधिक ऊंचा है। यह वह नहीं है। इसके अलावा हम कहां भाग सकते हैं? जब महिला साधक चिंता में चर्चा कर रही थीं, तभी 20 फीट ऊंचा अवतार उनके ऊपर आ पहुंचा। मानवराज ने उन पर एक नजर डाली और कठोरता से कहा, तुम कौन हो? तुम्हारी स्वर्ण दरबार पर्वत में घुसपैठ करने की हिम्मत कैसे हुई? सभी महिला साधक घुटनों के बल बैठ गईं। हूं? मानवराज ने अपनी भौहें सिकोड़ी, क्योंकि यह वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। जिस दृश्य की उसने कल्पना की थी वह यह था कि वह उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करेगा, लेकिन वे मना कर देंगी और अंततः वह अपने एक परम कौशल से उन सभी को मार डालेगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके प्रकट होते ही वे घुटनों के बल बैठकर दया की भीख क्यों मांग रही हैं। अग्रणी महिला साधक ने साहस जुटाया और ऊपर मानवराज की ओर देखा, जो उनके ऊपर हवा में तैर रहा था। उसने पाया कि वह इस व्यक्ति को नहीं जानती थी। हालांकि उसे यकीन था कि वह स्वर्ण दरबार पर्वत का दुष्ट कुलपति नहीं था। हम व्युत्पन्न चंद्र महल की शिष्याएं हैं। कृपया हमारी सहायता करें, वरिष्ठ। कृपया हमें बचाएं, वरिष्ठ। सभी महिला साधकों ने झुककर एक स्वर में गुहार लगाई। मानवराज हतप्रभ रह गया और उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। पता चला कि ये महिला साधक स्वर्ण दरबार पर्वत पर आक्रमण करने नहीं आई थीं, बल्कि उसकी छठी कनिष्ठ बहन के लिए आई थीं। उनके गुरुदेव ने तनिष्ठा का साधना आधार नष्ट कर दिया था और उसे चिंतन गुफा में बंद कर दिया था। इसलिए व्युत्पन्न चंद्र महल की शिष्याओं ने अपना नेतृत्व खो दिया था। इस बीच
चूंकि महानयान के दक्षिणी भाग के 3 संप्रदाय स्वर्ण दरबार पर्वत से टकराना नहीं चाहते थे, वे अपना क्रोध व्युत्पन्न चंद्र महल पर निकालते थे। समस्या यह थी कि भले ही उन्हें मदद की जरूरत थी, उन्हें गोल्डन कोट पर्वत नहीं आना चाहिए था। मानवराज उलझन में था और उसने ध्यान से उनका निरीक्षण किया। वहां लगभग 100 बेहाल दिखने वाली महिला साधक थीं। कुछ के बाल बिखरे हुए थे, कुछ गंभीर रूप से घायल थीं और कुछ तो खुद खड़ी भी नहीं हो पा रही थीं। उसने आह भरी और हवा से नीचे उतरते हुए अपने अवतार को वापस ले लिया। पंथ छोड़ने और गुरु के साथ विश्वासघात करने के अपराध में छठी कनिष्ठ बहन को पर्वत के पिछले हिस्से में बंद कर दिया गया है। माना जाता है कि डिराइव्ड मून पैलेस के आप सभी लोगों को भी दंडित किया जाना चाहिए। मुझे समझ नहीं आता कि तुम यहां क्यों हो। क्या तुम जीने से थक गई हो? मानवराज ने अपनी दुष्ट आंखों से उनकी ओर देखा, जिससे उनके दिलों में डर पैदा हो गया। गोल्डन कोट पर्वत के खलनायकों की बदनामी बिना किसी आधार के नहीं थी। वरिष्ठ, कृपया हमारे महल की स्वामिनी की खातिर हमें बचाएं, महिला साधक ने विनती की। यह मानवराज की उम्मीदों से परे था। उसने सोचा कि क्या डिराइव्ड मून पैलेस वास्तव में इतना हताश था और उसके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी? नहीं, वह उनसे दूर मुड़ गया। क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? तुम्हारा जीवित रहना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। तुम्हें खुद को भाग्यशाली समझना चाहिए कि मैंने तुम्हें न मारने का फैसला किया। वह जाने ही वाला था कि उसने दूर से एक विचित्र घंटी की आवाज आती सुनी। ओह! मानवराज ने अपनी भौहें थोड़ी सी कोड़ी और दूर आकाश की ओर देखने के लिए पीछे मुड़ा। आकाश एक काले बादल से घिरा हुआ प्रतीत हो रहा था, जिससे घंटी बजने की आवाज आ रही थी। वह सुनकर डिराइव्ड मून पैलेस की महिला साधक डर के मारे पीली पड़ गईं और जल्दी से सुरक्षा कवच की ओर दौड़ने लगीं। दुर्भाग्य से केवल गोल्डन कोट पर्वत के लोग ही सुरक्षा कवच के पार स्वतंत्र रूप से आ जा सकते थे। उन्होंने कितनी भी कोशिश की, सुरक्षा कवच उनके सामने एक ठोस ईंट की दीवार की तरह खड़ा रहा और उन्हें पर्वत के बाहर ही रोके रखा। मानवराज ने महिला साधकों के समूह को नजरअंदाज किया और अपना पूरा ध्यान उस काले बादल पर केंद्रित किया। उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि वह बुरे इरादे से आया था। इसके अलावा जो व्यक्ति इस तरह से यात्रा कर सके, वह कोई शक्तिशाली व्यक्तित्व होना चाहिए। असुर मंदिर के लोग यहां हैं। यह असुर मंदिर है। कृपया वरिष्ठ, हमें अंदर आने दें। हम आपकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। क्या ये वास्तव में तनिषा के नेतृत्व में डिराइव्ड मून पैलेस की वही महिला साधक हैं जिन्होंने दुनिया में टहलका मचा दिया था? मानवराज ने उनकी ओर तिरछी नजर से देखते हुए सोचा और उसे थोड़ी निराशा महसूस हुई। जब कोई शक्ति अपने नासैन डिविनिटी ट्रिब्यूलेशन विशेषण को खो देती है, तो शेष डिवाइन कोर्ट साधक केवल निचले स्तर के सेवक रह जाते हैं, जो कुछ भी करने में असमर्थ होते हैं, चाहे वे कितने भी मजबूत क्यों ना हों। असुर मंदिर? मानवराज को अजीब लगा। उसने सोचा था कि डिराइव्ड मून पैलेस पर महानयान के दक्षिणी भाग के 3 पंथों द्वारा हमला किया जाना चाहिए। तो फिर असुर मंदिर का क्या चक्कर था? उसने फिर से महिला साधकों की ओर देखा और उन्हें डर से कांपते हुए देखकर उसे बुरा लगा। यह हास्यास्पद है। गोल्डन कोट पर्वत से भी डरावनी कोई दूसरी शक्ति कैसे हो सकती है? वे असुर मंदिर से क्यों डरती हैं, लेकिन गोल्डन कोट पर्वत से नहीं? जब वह काला बादल काफी करीब आ गया, तब जाकर मानवराज देख पाया कि वह वास्तव में क्या था। वह कोई काला बादल नहीं था, बल्कि एक वर्गाकार व्यूह था, जिसमें कई साधक उसके चारों ओर एक घेरा बनाए हुए थे और उन सभी ने काले वस्त्र पहने हुए थे। व्यूह के बीच में एक विशाल स्याही के रंग का ड्रैगन रथ था। दिलचस्प है, मानवराज ने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे बांध लिए और शांति से प्रतीक्षा करने लगा। ब्लैक रोल में शीर्ष पर रहने वाले 3 व्यक्ति महागुरु आर्यावत, सम्राट विक्रांत और जोरावर थे। काल सूची में स्थान साधना के स्तर के बजाय किए गए बुरे कार्यों से निर्धारित होता था। रथ में सवार जोरावर इस सूची में तीसरे स्थान पर था और असुर मंदिर का एक शक्तिशाली योद्धा था।
मानवराज इस बात से चकित था कि असुर मंदिर ने अचानक शशि महल की महिला साधकों पर हमला क्यों किया। जब रथ सुरक्षा कवच के पास आकर रुका, तो वहां के एक योद्धा ने मानवराज से उन महिलाओं को सौंपने का विनम्र निवेदन किया। मानवराज ने प्रारंभ में उन्हें जाने देने की बात कही, किंतु फिर उसे अपने गुरु यश के वर्तमान दयालु स्वभाव का स्मरण हुआ। उसने उन भयभीत महिलाओं को सुरक्षा कवच के भीतर लेकर उनकी रक्षा की। इस पर उन महिलाओं ने मानवराज के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता प्रकट की, जिससे शत्रु पक्ष अत्यंत अप्रसन्न हो गया। उधर महल में विश्राम कर रहे यश को अचानक बड़ी संख्या में पुण्य अंक प्राप्त हुए, जिससे वे आश्चर्यचकित रह गए। तभी छोटी छवि ने आकर उन्हें पर्वत की तलहटी में हुई इस घटना की सूचना दी। यश ने तनिष्ठा की उन अनुयायियों के साहस और उनकी वर्तमान स्थिति पर गंभीरता से विचार किया। क्या आप अगले अध्याय का सारांश जानना चाहेंगे? यश ने सोचा कि उनके जैसे वृद्ध व्यक्ति के लिए सब कुछ स्वयं संभालना बहुत थका देने वाला होगा। ये एक छोटी सी बात है जिसे तुम स्वयं संभाल सकती हो, उन्होंने धीरे से कहा। ओह, आप अच्छी तरह से विश्राम करें गुरुदेव। मैं बड़े भाई पर नजर रखूंगी, छोटी छवि ने कहा। यश कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गए और अपना माथा एक हाथ पर टिकाकर विश्राम करना जारी रखा। इन दिनों लकी ड्रा के कारण मेरा सिर पहले से ही चकरा रहा है और मुझे विश्राम की आवश्यकता है। यदि मेरे पास ऐसी छोटी सी बात को संभालने का समय है, तो मैं इसका उपयोग लकी ड्रा के पैटर्न को समझने के लिए कर सकता हूं। स्वर्ण दरबार पर्वत की तलहटी में मानवराज ने दुष्टतापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, क्यों? क्या तुम मुझसे खुश नहीं हो? इसने काले वस्त्र पहने साधक को स्तब्ध कर दिया। वह कुछ कहने ही वाला था कि उसके पीछे स्याह रंग के नागरथ से एक स्पष्ट घंटी बजी। उसने अपनी अप्रसन्नता को दबा लिया और वापस रथ की ओर उड़ गया, जबकि अन्य काले वस्त्र पहने साधकों ने व्यवस्थित पंक्तियां बना लीं और शांति से आदेशों की प्रतीक्षा करने लगे। तभी रथ से एक आवाज गूंजी, चौथे महोदय, क्या मैं आपके गुरुदेव से मिल सकता हूं? आवाज तेज नहीं थी, लेकिन इसके साथ जो ऊर्जा आई थी, वह 8 नाड़ियों वाले ब्रह्म सागर विशेषज्ञ को भी कष्ट पहुंचा सकती थी। मानवराज ने असहमति जताते हुए उत्तर दिया, मेरे गुरुदेव तुम्हारे जैसे किसी साधारण व्यक्ति का मनोरंजन नहीं करेंगे। रथ में सन्नाटा छा गया। यद्यपि अन्य काले वस्त्र पहने साधक हिले नहीं, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि वे सभी क्रोधित थे। चूंकि आज मेरा मन प्रसन्न है, आप सभी को अब वहीं वापस जाने की अनुमति है जहां से आप आए हैं। मानवराज का मन वास्तव में आज प्रसन्न था और वह सच कह रहा था। फिर भी यह टिप्पणी उनके कानों में अपमान की तरह लगी। जैसे ही वह मुड़ने और सुरक्षा कवच के पार जाने वाला था, उसने ऊर्जा की एक गूंजती हुई ध्वनि सुनी, बज। व्युत्पन्न चंद्र महल की महिला साधक जमीन पर गिर पड़ी और आतंकित होकर नागरथ के ऊपर काले अवतार को देखने लगीं। हम मानवराज ने ऊपर देखा और एक स्याह रंग का शतक्लैश अंतर्दृष्टि अवतार देखा, जो लगभग 50 फीट लंबा था और उसके नीचे 4 पत्तियों वाला कमल था। अवतार की शक्ति के तहत रथ के चारों ओर काले वस्त्र पहने साधकों के साथ एक जादुई प्रतिध्वनि हुई, जिससे उनका प्रभामंडल कई गुना शक्तिशाली हो गया। चौथे महोदय, क्या अब मैं आपके गुरुदेव से मिलने के योग्य हूं? मानवराज ने थोड़ा माथा सिकोड़ा। वह आदमी बहुत शक्तिशाली था और वह जानता था कि उसके गुरुदेव के अलावा केवल उसके सम्राट विक्रांत और रुद्रवीर भाई ही उससे निपटने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थे। हालांकि स्वर्ण दरबार पर्वत ने बहुत पहले ही अपनी महिमा खो दी थी। ओके, एक नवजात देवत्व क्लेश विशेष। यदि आप यहां अपना पराक्रम दिखाने आए हैं, तो मुझे डर है कि आप गलत जगह आ गए हैं, उन्होंने ठंडे स्वर में कहा। मैं ऐसा करने का साहस कभी नहीं करूंगा। आवाज और तेज हो गई। मैं पिशाच मंदिर का जोरावर हूं और मैं यहां वृद्ध ज्येष्ठ आर्यावत से मिलने की याचना करने आया हूं। मुझे आशा है कि चौथे महोदय मुझे अपने गुरुदेव के पास ले जा सकते हैं। जब आवाज धीमी हुई, तो आसपास के काले वस्त्र पहने साधक नीचे उतरने लगे और फिर स्याह रंग का नागरथ भी जमीन पर उतर गया। जल्द ही जोरावर धीरे धीरे रथ से बाहर आया। उसका चेहरा काला
और थका हुआ था। साथ ही गहरी आंखें थीं, जिससे वह कुपोषित छोटे बूढ़े आदमी जैसा दिख रहा था। मुझे आशा है कि यह आपको मेरी ईमानदारी दिखाएगा, उसने हाथ हिलाते हुए कहा। उस इशारे पर उसके चारों ओर दर्जनों काले वस्त्र पहने साधक पीछे हट गए, जिससे केवल 4 ही उसके बाएं और दाएं खड़े रह गए। उसके बाद उसने मानवराज को एकटक देखा। मानवराज ने अपना सिर हिलाया और सोचा, क्या वह मुझे धमकाने और डराने की कोशिश कर रहा है? जब वह अस्वीकार करने ही वाला था, तभी उसने छोटी छवि की आवाज सुनी। चौथे वरिष्ठ भ्राता। छोटी छवि ढाल के बाहर प्रकट हुई और बोली, गुरुदेव ने आपको उन्हें पर्वत पर लाने के लिए कहा है। जोरावर ने धीरे से ऊपर देखा। जब उसने छोटी छवि को हवा में तैरते हुए देखा, तो उसने सिर हिलाया और प्रशंसा करते हुए कहा, आह, नवम श्रीमान, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। ओह, क्या मैं इतनी प्रसिद्ध हूं? छोटी छवि हंसी। नवम श्रीमान प्रसिद्ध से कहीं अधिक हैं, झोरावर ने इत्मीनान से कहा। 10 वर्ष की आयु में स्वर्ण दरबार पर्वत में शामिल होने के बाद नवम श्रीमान ने रहस्यमयी ज्ञान क्षेत्र में कदम रखने के लिए केवल 10 दिन, इंद्रिय संघनन क्षेत्र में कदम रखने के लिए 3 महीने, ब्रह्मसागर क्षेत्र की सभी 8 नाड़ियों को खोलने के लिए 2 वर्ष और दिव्य दरबार क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए 3 वर्ष का समय लिया था। मुझे पूरा विश्वास है कि इस संसार में नवम श्रीमान से बड़ा कोई और प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं हो सकता। मानवराज अवाक रह गया और उसने सोचा, क्या वह वास्तव में ऐसा विशेषज्ञ है जिसके पास 4 पत्ती वाले स्वर्ण कमल वाला अवतार है? वह दूसरों की चापलूसी करने में इतना माहिर क्यों है? यह सुनकर छोटी छवि बहुत प्रसन्न हुई, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी जुबान बहुत तेज है। गुरुदेव कहते हैं कि वह आपसे मुख्य सभा कक्ष में मिलेंगे। झोरावर ने धीरे से सिर हिलाया और अपने कंधे के पीछे मुड़कर देखा। इसके साथ ही दर्जनों साधक एक कदम और पीछे हट गए। उसके बाद मानवराज के नेतृत्व में वह अपने 4 आदमियों को लेकर ढाल के भीतर चला गया। जब वह इसके बीच से गुजर रहा था, तो वह एक पल के लिए रुका, जिससे व्युत्पन्न चंद्रमहल की महिला साधक डर से कांपने लगी। पर्वत पर चढ़ने से पहले वह उन पर उपहासपूर्वक फूंकार उठा। दुष्ट आकाश मंडप के मुख्य सभा कक्ष में यश उस सिंहासन पर बैठा था जहां से वह सभा को देख सकता था। उस आसन पर बैठे हुए उसे काफी समय हो गया था और उसे यह काफी ठंडा और असुविधाजनक लगा। ध्रुवसेन, अर्जुन प्रताप और तमस उसके दाएं और बाएं खड़े थे। कुछ ही देर में मानवराज झोरावर को मुख्य सभा कक्ष में ले आया। दैत्य मंदिर का जोरावर वयोवृद्ध महागुरु आर्यावत को प्रणाम करता है, उसने हाथ जोड़ते हुए कहा। यश ने उस पर एक नजर डाली और एक शब्द भी नहीं कहा। मुख्य सभा कक्ष शांत था। चूंकि वह खलनायक कुलपिता नहीं बोला, इसलिए किसी ने भी आवाज करने या हिलने की हिम्मत नहीं की। कुछ देर बाद उसने अंततः कहा, बैठिए। धन्यवाद। झोरावर एक कुर्सी पर बैठ गया और अंततः उसे उस खलनायक कुलपिता की ओर देखने का अवसर मिला जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। उसने शक्तिशाली विशेषज्ञ के साधना स्तर को सक्रिय रूप से महसूस करने का साहस नहीं किया, इसलिए उसने केवल अपनी अंतर्ज्ञान से संक्षेप में इसका न्याय किया। उसे लगा कि उस खलनायक कुलपिता का आभा मंडल कुछ साधारण सा था। हालांकि साधना जगत में अपनी साधना का आधार छिपाना एक आम बात थी, इसीलिए वह आश्चर्यचकित नहीं हुआ। फिर उसने अपने आसपास नजर डाली। मुख्य सभा कक्ष आलीशान या भव्य नहीं था। वास्तव में यह बिना किसी असामान्य चीज के एक साधारण संप्रदाय की तरह दिखता था। यही वह दुष्ट आकाश मंडप था जो अनगिनत लोगों को डराने वाले खलनायकों का ठिकाना था। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? यश ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए पूछा। जोरावर ने हाथ जोड़े और कहा, मैंने स्वर्ण दरबार पर्वत की महान प्रतिष्ठा के बारे में बहुत सुना है। आज मैं वयोवृद्ध के साथ 3 बातों पर चर्चा करना चाहता हूं। अतीत में व्युत्पन्न चंद्र महल ने कई बार दैत्य मंदिर पर हमला किया था। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि वयोवृद्ध ने उनके महल की स्वामिनी को बंदी बना लिया है। वह अपने गुरु से हर सज्जा की हकदार है। हालांकि
मुझे आशा है कि वयोवृद्ध अन्य महिला साधकों को मुझे सौंप देंगे। वह रुका, लेकिन इससे पहले कि वह दूसरी बात जारी रख पाता, ध्रुवसेन ध्रुवसेन ने उन जंजीरों को झकझोरा जिन्होंने उन्हें बांध रखा था और कहा, व्युत्पन्न चंद्र महल की स्थापना स्वर्ण न्यायालय पर्वत के एक गद्दार द्वारा की गई है। आपको उन्हें दंडित करने का कोई अधिकार नहीं है। तृतीय महाशय की बात में दम है। जोरावर ने इस बात का खंडन नहीं किया। इसके बजाय उसने अपनी बात जारी रखी। दूसरी बात एक कार्य है जो मुझे स्पष्टता संप्रदाय द्वारा सौंपा गया है। तमस स्पष्टता संप्रदाय का एक गद्दार है और उन्होंने असुर मंदिर को उसके साथ निपटने का अधिकार दिया है। शायद आप नहीं जानते, लेकिन तमस कुछ समय पहले असुर मंदिर में शामिल होने में रुचि दिखा रहा था। जो व्यक्ति निरंतर अपना मन बदलता रहता है, वह दुष्ट आकाश मंडप के भीतर खड़े होने के योग्य नहीं है। ध्रुवसेन फिर से जोरावर का खंडन करना चाहते थे, लेकिन यश ने धीरे से अपना हाथ उठाया और उन्हें रोक दिया। जारी रखो, जोरावर ने थोड़ा झुककर कहा। यदि हम तीसरी बात पर सहमत हो सकें, तो हम पहली दो बातों को भूल सकते हैं। जैसे ही उसने यह कहा, वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया और उसकी आवाज तेज हो गई। हम असुर मंदिर और स्वर्ण न्यायालय पर्वत एक ही नाव पर सवार हैं, जिनसे वे तथाकथित धर्मपरायण संप्रदाय नफरत करते हैं। उनके शीर्ष 10 विशेषज्ञों ने वृद्ध वरिष्ठ के साथ कई युद्ध लड़े हैं और उनकी शक्तियां घटने के बजाय बढ़ रही हैं। यदि दुष्ट आकाश मंडप असुर मंदिर के साथ हाथ मिलाने को तैयार है, तो इस दुनिया में कोई भी हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। बकवास! ध्रुवसेन अचानक चिल्लाए। यह अपशब्द बहुत अचानक निकला था। ध्रुवसेन एक विवेकशील व्यक्ति थे और फिर भी वे इसे और सहन नहीं कर सके। आखिरकार पहले कभी किसी ने स्वर्ण न्यायालय पर्वत को इस तरह चुनौती नहीं दी थी। जोहरावर ने 3 बातों का उल्लेख किया था, जिनसे कोई भी बता सकता था कि उसके मन में स्वर्ण न्यायालय पर्वत के लिए न के बराबर सम्मान था। तुम्हारे असुर मंदिर जैसे तुच्छ संप्रदाय के पास दुष्ट आकाश मंडप से बात करने की योग्यता नहीं है। ध्रुवसेन ने क्रोधित आंखों से उसकी ओर देखा। उपस्थित सभी लोगों ने स्तब्ध होकर ध्रुवसेन की ओर देखा, जबकि यश शांत रहे और अपने विचारों को अच्छी तरह छिपाए रखा। क्रोधित होने के बजाय जोरावर ने कहा, तृतीय महाशय, यदि मेरी बातों से आपको ठेस पहुंची हो, तो कृपया मुझे क्षमा करें। ध्रुवसेन बातचीत में कुशल नहीं थे और वे हमेशा उन ढीठ लोगों से चिढ़ जाते थे जो गोलमोल बातें करते थे। वे क्रोध से फटने ही वाले थे कि तभी मानव राज खड़े हुए और बोले, जोरावर, मैं तुम्हें कुछ बताता हूं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, चतुर्थ महाशय। पहली बात, व्युत्पन्न चंद्र महल तनिषा का है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जब कोई कुत्ते को मारता है तो उसे उसके मालिक को जवाब देना पड़ता है? मानवराज ने पूछा। यह तर्क संगत है। दूसरी बात, चूंकि तमस स्वर्ण न्यायालय पर्वत में शामिल हो गया है, वह हम में से एक है और दुष्ट आकाश मंडप उसके अतीत पर सवाल नहीं उठाएगा। यदि आप उसे परेशान करते हैं तो आप दुष्ट आकाश मंडप को परेशान कर रहे हैं। यह तर्क संगत है। अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, आप दुष्ट आकाश मंडप के साथ हाथ मिलाने के योग्य नहीं हैं। मुझे खेद है। विशाल कक्ष में फिर से सन्नाटा छा गया, जबकि यश शांत रहे। उन्होंने न तो सिर हिलाया और न ही असहमति जताई। वे बस चुपचाप सुनते रहे। अचानक जोरावर अपना सिर हिलाते हुए हंसा और बोला, मैं आपकी अंतिम बात से सहमत नहीं हूं। क्यों? असुर मंदिर दुष्ट आकाश मंडप के साथ हाथ मिलाने के योग्य नहीं था, लेकिन वह तब की बात थी जब आप अपने शिखर पर थे। समय बदल गया है। दुष्ट आकाश मंडप